अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कस्टर्ड की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कस्टर्ड के डिब्बे पे मौजूद इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर कस्टर्ड बनाते हैं तो ठीक नहीं बनता। कस्टर्ड और जेली बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जेली तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 कप पानी लिया है। अब इसमें जेली का एक पैकेट डालेंगे। मैं यहाँ पर रफान की बनाना जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ले सकते हैं। अगर आप सख्त जेली बनाना चाहते हैं और किसी भी शेप में काट के जेली को डालना चाहते हैं तो फिर आप 1 कप पानी लेंगे और 1 पैकेट जेली पाउडर का डालेंगे। और अगर आप थोड़ी सी नरम जेली बनाना चाहते हैं तो 2 कप पानी डालेंगे और 1 पैकेट जेली का लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेली पाउडर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसे बिल्कुल भी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती। बस जैसे ही जेली पाउडर डिज़ोल्व हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया है। इसमें से पानी निकाल लेना है और आधा कप के करीब मुझे ये फ्रूट्स चाहिए हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जगह फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने प्लेन केक लिया है। उसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये तकरीबन 1 कप है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो घर का बना हुआ केक भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये 6 से 7 टेबलस्पून आपने ये बड़ा खाने का जो चम्मच होता है, हमारा चावल खाने का चम्मच, वो इस्तेमाल करना है। 6 से 7 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर आपने भर के ले लेने हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए कॉर्नफ्लावर की, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनना चाहिए। इसे भी मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। इसके बाद कोई बड़े साइज़ की डिश ले लेंगे या फिर बाउल, जिसमें भी आप कस्टर्ड सर्व करना चाहते हैं। उसमें ये प्लेन केक जो हमने काट के रखा था उसे फैला देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल में से निकला हुआ सिरप लिया है, तकरीबन आधा कप के करीब, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस सिरप को केक के पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से फैला के डालेंगे ताकि ये सारे पीसेस भीग जाएं। फिर इसके ऊपर ये मिक्स फ्रूट्स डाल देंगे, वो भी फैला के डालेंगे। थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। अब इसे एक तरफ रख देते हैं और कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली में दूध लिया है। ये दूध 1 लीटर था, जिसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए, और बाकी दूध इस पतीली में डाल देंगे। मैं यहाँ ऑल पर्पस का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आने लगे तो कस्टर्ड पाउडर जो हमने पहले से मिक्स करके रखा था, इसको दोबारा चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। फिर एक विस्क लेंगे, उसे दूध में चलाते जाएंगे और साथ साथ ये कस्टर्ड का मिक्सचर भी डालते जाएंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आने लगा था तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। कस्टर्ड का मिक्सचर डालते हुए हमेशा फ्लेम को लो रखें। अगर हाई फ्लेम होगी तो गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अगर आप बिल्कुल स्मूथ कस्टर्ड बनाना चाहते हैं तो इस तरह से विस्क की मदद से बीट करते हुए लो फ्लेम पे कस्टर्ड का मिक्सचर डालें तो ये बहुत अच्छा आपका कस्टर्ड तैयार होगा। अब इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। डिब्बे के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसके मुताबिक 4 टेबलस्पून 1 लीटर दूध के लिए डाला जाता है। इसलिए अगर आप गाढ़ा कस्टर्ड इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप 6 से 7 टेबलस्पून डालेंगे, और बिल्कुल पतला कस्टर्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आप 4 टेबलस्पून डालेंगे, जो डिब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। कस्टर्ड को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब इसे डिश में निकाल लेंगे। डिश में हमने पहले से ही केक और फ्रूट की लेयर लगा के रखी हुई है, उसके ऊपर इसे फैला देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसे फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने जेली को फ्रिज से निकाल लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। फोक की मदद से इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस जेली के पीसेस नहीं करने हैं, मुझे नरम जेली चाहिए। इसका भी अपना टेस्ट है, इस तरह से भी आप ज़रूर बना के देखिएगा। अब यहाँ पर कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। उसके ऊपर मैं ये चम्मच से जेली इस तरह से फैला दूंगी। मैं सिर्फ इसकी साइडों पे डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मिक्स फ्रूट्स जो मैंने बचा के रखे थे वो भी मैं सेंटर में डाल दूंगी। ये बीच में कुछ चेरीज़ के पीसीज हैं वो डाल दूंगी। अब इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा के इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। 2 से 3 घंटे अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद इसे सर्व करें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।